एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप पहले इसका इंट्रो देखें और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 251 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? आप फटाफट से रेडी हो जाइए। मैंने भी अपनी अपनी मिसाइल्स ले ली हैं, आप भी फटाफट से एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ देखिए। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस बेटा 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, और उसको मेल्ट किया जाता है यानी कि पिघला दिया जाता है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी रेडियस आपसे बोले 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपने सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए क्या था। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्फीयर था आपके पास, लेट सपोज इसकी रेडियस जो है वो मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, और इसकी रेडियस के रिगार्डिंग आपसे बोला गया था, इसकी रेडियस 4.2 थी बेटा, है ना, 4.2 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। लेट सपोज ये एक सिलेंडर है और आपसे बोला गया है इसकी हाइट आपको दे दी है बेटा, इसकी हाइट आपको दी थी कितनी, एक बार और देख लेता हूँ। शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस आपको गिवन है इसकी 6, तो रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर हो गई। मैंने इसको स्मॉल आर से नोट कर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी आपने हाइट बतानी है, यानी कि ये वाली एच कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है यार। एक बात बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इनका वॉल्यूम दोनों बराबर नहीं होगा? यार सीधी सी बात है भाई, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो क्वांटिटी जो इसको बनाने में लगी थी वही इसको बनाने में लगी है, तो क्वांटिटी कहां चेंज हुई है? कहीं चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि सेम है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। यानी कि V1 इसका वॉल्यूम और V2 इसका वॉल्यूम, तो V1 इक्वल टू V2, है ना। अब इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट किया, इसीलिए मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहा हूँ, है ना। ओके, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया, ठीक है ना। ओके, अब देखिए सिंपल, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया भाई, और कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं, तो 4/3 एज इट इज। आर की बात करें तो मेरे को गिवन था 4.2, तो 3 टाइम्स लिखी जाएगी, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू भैया आर। आर फॉर रेडियस, यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, तो कितनी है? 6 इंटू 6 इंटू एच आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए ये पॉइंट हटा दें, 2 मिनट की बात है यार, हटा दो, क्योंकि 3 से कट जाएगा भाई। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, है ना, 3 4 12। ओके, तो फिलहाल बस इतना काफी रहेगा, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, सबको ना शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद। तो इट इम्प्लाइज, देखिए इट इम्प्लाइज एच इक्वल टू, भाई क्या है देखो, 4 इंटू 14, ध्यान से देखेंगे बेटा, इंटू में 4.2 इंटू में 4.2, और ये दो जो 6 एच के साथ मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में रहेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में रहेंगे ना बेटा, तो 6 इंटू में 6, और साथ ही डिवाइड में 10 भी था, चेक कर लो, तो डिवाइड में 10 भी है। ओके, अब एक काम करते हैं, इन दोनों के भी पॉइंट हटा देते हैं, तो 2 0 और आ देंगे, है ना, तो यहीं पे 2 0 लगा देंगे। खैर वो बात की बात है, कोई बात नहीं, हम जीरो का इस्तेमाल बाद में करेंगे, है ना। ओके, तो फिलहाल देखते हैं कितने से क्या क्या कट रहा है। तो देखो 3 से 2 टाइम्स में, और 3 से फिर से 14 टाइम्स में, फिर से 3 से 2 टाइम्स में, और 3 से 14 टाइम्स में, ये भी कैंसिल। फर्दर 2 से 2 टाइम्स में, और ये भी 2 से 2 गया। अब बचा क्या है उसको देखते हैं बेटा। तो h इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 14,
ठीक है, और अपॉन में 1000 है, दैट्स इट। चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो यही है और कुछ तो है नहीं। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए बात ये आती है कि मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं और 3 के पहले पॉइंट लगा दूं, तो आपको 14 का क्यूब यहाँ पे पता होना चाहिए बेटा कितना होता है। तो आई थिंक सो कि 14 का क्यूब 2744 होता है, बट मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 14 का स्क्वायर होता है 196 और मल्टीप्लाई करता हूँ 14 से, तो 6 24 का 4 कैरी हुआ 2, 9 36 37 38 का 8 कैरी हुआ 3 और 4 4 3 7 और 196 एज इट इज। 4 8 6 14 का 4 कैरी हुआ 1, 8 8 16 और 17 का 7 कैरी हुआ 1, हाँ 27 44 बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों चेक कर लो h कितना आ गया बेटा, भाई ये आ गया 27 44 अपॉन में 1000, और क्योंकि 3 0 है तो 3 0 हटाने के लिए 3 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। और पॉइंट के बाद आप चाहो तो 2 डिजिट लिख सकते हो, तो 2.74 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और इतना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके लो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज नंबर 251 एनसीईआरटी है। तो कहता है metallic spheres of radii 6, 8 and 10 centimeter respectively are melted from a single solid sphere। यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 स्फीयर्स हैं जिसकी रेडियस 6, 8 और 10 है। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है, और आपसे बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो आपने उस की रेडियस बतानी है ना। तो क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है। तो देखिए 3 स्फीयर बना लेते हैं पहले और इनको मेल्ट करा देंगे। फिर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाना है, जो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, क्योंकि वरना दूसरा नहीं बन पाएगा ना। लेट्स सपोज एक है ना। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं अभी। तो इसकी रेडियस को मैंने R1 मान लिया, जो कि आपको गिवन थी 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मैंने R2 से डिनोट कर दिया, जो कि 8 सेंटीमीटर थी, और इसकी रेडियस को R3 से डिनोट कर दिया, जो कि 10 सेंटीमीटर थी। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया जाता है, और लेट्स सपोज ये वाला स्फीयर बनाया जाता है, और आपने इस स्फीयर की रेडियस बतानी है कि कितनी है, ठीक है। इसकी रेडियस लेट्स सपोज कि R है कैपिटल लेटर में, क्वेश्चन मार्क, ये आपने कैलकुलेट करना। तो बहुत आसान है भाई, तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इसमें कौन सी डाउट है बेटा, है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस आपने यही करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भैया इसके वॉल्यूम को मैं V1 मान रहा हूं, इसके वॉल्यूम को मैं V2 मान रहा हूं, इसके वॉल्यूम को मैं V3 मान रहा हूं, और इसके वॉल्यूम को मैं V4 बोल देता हूं। तो ये बात अगर आप चाहो तो लिख देना, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड V2 सेकंड एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V4। भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तीनों का वॉल्यूम इस वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो V1 फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई R क्यूब, और R यहाँ पे क्या बेटा R1 है, चेक कर लो, ठीक है। इसी प्रकार इसका बेटा 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पे R क्या है, R2 है। 4/3 पाई R, यहाँ पे R3 है, R क्यूब बराबर होगा V4 के। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 4/3 पाई R क्यूब, और इसके R को मैंने कैपिटल लेटर R से डिनोट किया, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या बेटा, मैंने देखा 4/3 पाई सब में कॉमन था, तो 4/3 पाई सब में से बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, और यहां से R3 का क्यूब। और राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, 4/3 पाई R क्यूब। देखो 4/3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। R1 की वैल्यू चेक कर लो 6 है, तो ये हो गया 6 का क्यूब। R2 की वैल्यू चेक करो 8 है, तो 8 का क्यूब। R3 की वैल्यू चेक करेंगे, ये 10 है, तो ये 10 का क्यूब, और बराबर R क्यूब।
तो इट इम्प्लाइज आर क्यूब की वैल्यू कितनी आने वाली। देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 10 का क्यूब 1000, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और फाइनली आर क्यूब इज इक्वल टू, भाई ऐड करेंगे कितना आ रहा है देखो ना, 6 2 8 का 8 और 1 और 1 2, 2 का 2 और 2 और 5 7 का 7, 17 28 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात बताओ, ये आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है। मैंने बताया ना बेटा आपको, देखो कम से कम एटलीस्ट आप मान के चलो कि 15 तक क्यूब तो आपको याद होने चाहिए, है ना, और 30 तक स्क्वायर। तो ये बेटा स्क्वायर क्यूब होता है 12 का, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो 12 का स्क्वायर तो आपको सभी को पता होगा 144, इसको 12 से इंटू करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 कम 2 और 144 एज इट इज। 8 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 2 6 और 1 7, 17 28 चेक कर दो। तो बेटा 12 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो इट इम्प्लाइज, भाई इट इम्प्लाइज आर कितना आ गया चेक करोगे 12 सेंटीमीटर। और आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, और बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बेटा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज नंबर 251 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा, ये तो कुआं खोदने के लिए कह रहा है एक चलिए देखते हैं। कहता है कि a 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर। देखो इसका मतलब समझो, इसने बोला कि भाई ये कुआं खोदा हमने जो कि 20 मीटर गहरा था और जिसका डायमीटर 7 मीटर था, है ना। ओके, अब कहता है कि जो इसमें से जो मिट्टी हमने निकाली है खोद के, उसको क्या किया हमने इसके कुएं के चारों तरफ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म नहीं बना देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊं, जैसे आपने देखा होगा ना जनरली अपने आसपास बेटा ग्राउंड्स वगैरह में पेड़ वगैरह होते हैं, उसके पेड़ के आप देखते हो ना चारों तरफ एक चबूतरा सा बना देते हैं जिसपे लोग बैठते भी हैं और पंछी वगैरह भी उस पर आते रहते हैं। उस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे देखेंगे बेटा तो आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है इसमें, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो आपने प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ओके, देखिए फटाफट से मैं पहले फिगर बना देता हूं। देखो एक्चुअल में फिगर एग्जैक्ट तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको फील करा सकूं। तो खैर ऐसी फिगर ये भी नहीं बनेगी, नहीं यार, इसकी फिगर आप रहने दो। एक्चुअली इस क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि आपने देखा होगा बेटा एक कुआं ना, तो कुआं खोदा है। अब वो कुआं जमीन के अंदर होता है, आपको पता ही है, तो मैं उसको ऐसे बोर्ड पे शो नहीं करूंगा। मैं कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है। उसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को हमने चारों तरफ फैला दिया है, किस शेप में बेटा, एक क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है ना। उससे एक हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है, दैट्स इट। तो अब आपने यही बताना है कि वो प्लेटफॉर्म कितनी हाइट का है, दैट्स इट, है ना, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैं अलग अलग इसकी फिगर जरूर बना देता हूँ थोड़ी सी, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। मैं अलग अलग से, मान लो ये कुआं है ना, जिससे कि इसके डायमेंशन भी हम प्लॉट कर सके। तो इस कुएं को 20 मीटर खोदा गया था, तो इसकी हाइट कितनी है बेटा 20 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर आपको बोला गया है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 7 मीटर की आधी, यानी कि 7/2 मीटर, ठीक है। ओके, आगे आगे क्या कहता है बेटा, ओके, इससे जो मिट्टी निकली उससे हमने एक चबूतरा बना दिया है बैठने के लिए, समझ लो आप किसी के लिए समझ लो उसको, है ना। तो इस तरीके का कोई चबूतरा बना दिया है, जो इसकी आपको डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी है इन्होंने, कितनी दी है बेटा 22 × 14, तो 22 मीटर और 14 मीटर, और आपसे इसकी हाइट मांग ली गई है। हाँ दैट्स इट, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, बस इतना है। तो आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो। यार एक बात हो, इस कुएं में से ही तो मिट्टी निकाल के बनाया है, तो मतलब क्वांटिटी तो नहीं अलग हुई ना कुछ,
भाई यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जो इस कुएं का वॉल्यूम होगा, वही तो इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा। भाई यही बोला है ना। हाँ मेरे हिसाब से तो और कुछ बोला भी नहीं है सच, बस ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ किसके वॉल्यूम के बेटा? प्लेटफॉर्म के, है ना। ओके तो वेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, और उसका क्या होगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच। एच यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया मैंने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो पाई कितना है बेटा? 22/7। आर फोर रेडियस इसकी कितनी है? 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 20, चेक कर लो। और यहाँ पे लेंथ कितनी है बेटा? 22 और बी कितनी है? ब्रेथ 14 और एच कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यार किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि एच नहीं निकलेगा। एच बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बस कैलकुलेशन करने की देर है। देखो 7 से 7 गया, और अगर आप चाहो तो इसको 2 से 10 बारी में ये भी काट सकते हो, और ये 2 से 11 भी काट सकते हो। तो फिलहाल देखो बचा क्या है? एक 11, एक ये वाला 7 और एक ये वाला 10, और अपॉन में कुछ भी नहीं है। और ये दोनों इधर डिवाइड में रहेंगे बेटा, तो 22 इंटू 14, और यहाँ पे एच बचाएगा। चेक करो तो देखो 7 से 2 बारी में और 11 से 2 बारी में, 11 दूनी 22, तो 10/4 बचा है। और ये फर्दर भी 5/2 बचा है। तो इट इम्प्लाइज एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5/2 मतलब 2.5 होता है, 2.5। तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 मीटर। तो ये जो प्लेटफॉर्म आप बनाने वाले हैं इस मिट्टी से, ये कितनी हाइट तक का बन जाएगा बेटा? 2.5 मीटर हाइट तक का बन जाएगा। और मेरे हिसाब से देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी था। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज 251 एनसीईआरटी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखेंगे कहता है कि अ वेल ऑफ डायमीटर इज 3 मीटर। देखो एक वेल है जिसका डायमीटर आपको दे दिया 3 मीटर, और यानी कि वही सेम कुआं है जिसका डायमीटर आपको 3 मीटर दे दिया है। कहता है कि इज डग 14 मीटर डीप, और उसको 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। और आगे लिखा है बेटा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। देखो जो इसमें से मिट्टी निकाली है, पिछले क्वेश्चन में क्या कहता कि उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया था अलग से, और इस बार इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उस कुएं के चारों तरफ हमने एक रिंग बना दी है। रिंग समझ रहे हो ना बेटा? वही सेम हमने एक एम्बैकमेंट टाइप का बना दिया है घेरा, जिससे कि कोई कुएं में ना गिर जाए, वो कह लो एक तरीके से एक मुड़गेल सी बना दी है ना। ओके और इस एम्बैकमेंट की यानी कि ये जो इन्होंने बनाया है एक सर्कुलर रिंग, उसकी विड्थ आपको दे दी है 4 मीटर चौड़ा है वो, ठीक है 4 मीटर चौड़ा है। 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, और वो किस फॉर्म का है? एक एम्बैकमेंट की फॉर्म का है। कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो इस एम्बैकमेंट की आपने हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो वैसे तो इसकी फिगर थोड़ी सी एज कंपैरिजन टू बाकी क्वेश्चंस के, अगर मैं अदर्स की बात करूं तो थोड़ी सी टेढ़ी है, बट कोशिश करता हूं आपको समझाने की। लेट्स सपोज कि ये एक एम्बैकमेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं। लेट्स सपोज कि ये एक एम्बैकमेंट है ना, मान लेते हैं। अब ये तो बेटा देखो आपको शो नहीं होगा क्योंकि जमीन के अंदर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको जो शो होगा वो इसके ऊपर का पोर्शन होगा। तो इसके ऊपर क्या बनाना है बेटा? जो इसमें से हमने मिट्टी निकाली है वो इसके चारों तरफ हमने उसका एक एम्बैकमेंट बनाया है ना। तो वो एक एम्बैकमेंट आपको शो होने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक है बच्चों। ये पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लाइक दिस। हाँ ठीक है, ओके। देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा है वैसे, है ना। ओके अब देखिए ध्यान से देखना बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कैसे भी करके समझा सकूं। कुछ ये आपकी लगा लो कि ईंटें लगी हुई हैं बेटा, इसमें मैंने जो है मतलब जिससे कि आपको थोड़ा सा फील आए, ठीक है। कुछ इस तरीके की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके दैट्स इट।
कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये मैंने इसके चारों तरफ कर दिया है। ओके, अब देखिए इसकी डायमेंशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ूंगा। कहता है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यानी कि इस वेल का डायमीटर दे दिया, यानी कि ये वाला डायमीटर, इसको कहते हैं बेटा डायमीटर। ठीक है, ये कितना दिया है आपको? 3 मीटर दिया है। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसकी रेडियस 3/2 हो गई, और 3/2 को हम 1.5 भी कह सकते हैं, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? कहता है कि इस डक 40 मीटर डीप, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 40 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये h, तो h कितनी दूर भी है? 14 मीटर। ओके, देखो चीजों को समझेंगे बेटा, है, इसीलिए मैंने फिगर बनाई, वरना फिगर की कोई जरूरत नहीं थी। कहता है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ, जो कि कितनी चौड़ी है बेटा? जो रिंग है वो कितनी चौड़ी है? 4 मीटर चौड़ी है। यानी कि देखो ना, यही पोर्शन तो इसका, यही तो है चौड़ाई। भैया आप फील करके देखो, ये वाला जो पोर्शन है, यही पोर्शन तो इसकी चौड़ाई है ना। तो बेटा ये आपको ये वाली चीज दे दी है 4, है ना, 4 मीटर, ये इसकी विड्थ देती है। लेकिन बेटा ये जो रिंग होती है, रिंग कैसी दिखती है? देखो रिंग का मैं ऊपर का पोर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। रिंग कुछ इस तरीके की दिखती है बेटा, है ना। तो ये इसकी विड्थ हो गई 4 मीटर, लेकिन हम क्या लेंगे? हम इसकी रेडियस लेंगे। तो रेडियस तो यहां से मेजर करेंगे ना, और ये इसकी छोटी रेडियस लेंगे। तो छोटी रेडियस तो मेरे को पता है 3/2 है, लेकिन जो बड़ी रेडियस होगी, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, है ना, ये कैपिटल आर होगी, ये स्मॉल आर। तो कैपिटल आर निकालने के लिए मेरे को इसकी विड्थ में इसकी रेडियस प्लस करनी पड़ेगी, छोटी वाली। अंडरस्टूड है इतनी बार? तो इसकी विड्थ कितनी थी? 4 की। अब देखो ध्यान से देखना जरा, मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, तो 4 में मैं प्लस कर दूंगा इसकी रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? 1.5। चेक कर लो, 1.5 ही तो है। तो भैया कितनी आ गई? फाइनली कितनी आ गई? चेक कर लो, 5.5 मीटर। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 4 मीटर के बाद कहता है कि फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो आपने एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है। हाइट समझ रहे ना बेटा? एम्बैंकमेंट की हाइट, जो एम्बैंकमेंट की हाइट होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो एम्बैंकमेंट की हाइट यानी कि ये वाला पोर्शन, लेट्स सपोज मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं। तो यहां पे लिख भी देता हूं कि आपने फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड करना है अपने हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बिना क्वेश्चन समझे आप सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो प्रश्नानुसार आप एक बात, ये जो एम्बैंकमेंट बनाया है ये किससे बनाया बेटा? मिट्टी से। और जो अर्थ का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बेटा? अर्थ का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों सेम है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वेल यानी कि मिट्टी का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके, तो वेल का वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने इसकी सारी डायमेंशन को स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। और अब बात आती है रिंग का जो वॉल्यूम, एम्बैंकमेंट। तो देखो एम्बैंकमेंट की शेप को थोड़ा सा फील करो बेटा। वो एक सिलेंडर ही है, लेकिन वो सिलेंडर यहां से होलो है ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो उसका मैं कैसे निकालूं बेटा? मैं बाहर वाला जो बड़ा सिलेंडर है उसमें से छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर दूंगा, ऐसे तो निकलेगा, ऐसे ना निकलेगा। तो बेटा देखो पाई आर, भाई इसकी आर को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया आर, और इसके एच को इससे डिनोट किया, ठीक है ना। इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूं पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम उसी हाइट तक का ना, उसी हाइट तक का। देखो अंडरस्टूड है इतनी बात? अब थोड़ा सा फील करके देखो, जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करके देखो इस चीज को ना, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो बस हमने क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर निकालना है, यानी कि एच निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से मैंने पाई और एच को कॉमन ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर और ये एच बाहर आ गया। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया है फिलहाल, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। इस आर की मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, आर की वैल्यू 3/2 है।
तो 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में h, तो h कितनी है बेटा? तो h है इसकी 14। ओके, यहाँ पे अगर मैं r की बात करूं तो 5.5 थी, चेक कर लो। तो 5.5 का स्क्वायर माइनस r की बात करें तो ये थी 1.5। भाई 1.5 भी तो लिख सकता हूं मैं इस 3/2 को। ओके, और इंटू में इसकी h हमने कैलकुलेट करनी है ऐसे। तो अभी तक ये है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 2 से फिलहाल काट देता हूँ 7 टाइम्स में, जो कट रहा है उसको तो काटे। तो बचा क्या बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में ये वाला 2। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, अगर आपको इतने लंबे लंबे स्क्वायर नहीं पता तो। वैसे तो इसका स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप बस इसमें से एक बढ़ा के, भाई देखो ना पीछे तो 25 आने ही आना है, और 5 6 30, बस ये आ गया इसका स्क्वायर। एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करने को तो बताया था, तो चलो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ। जब मैंने निकाल लिया तो 30.25, 2 के पहले पॉइंट, और इसका 15 का 225। भाई देखो ना, भाई 25 तो पीछे आने ही है, और एक बढ़ा के यानी कि 2 ही आएगा, 2 कम 2 तो 225 तो आया, और इनटू में ये वाला h। तो भैया इसमें से 225 को माइनस कर देंगे, तो पॉइंट सेम है दोनों जगह, है ना। ओके, तो 25 ये तो हो गया 00, और ये 28 आ गया, सिंपल सा। तो अगले स्टेप में इट इंप्लाइज h इज इक्वल टू, देखो बचा क्या 3 इंटू 7 और अपॉन में था 2, और ये कितना आया था? ये 28 आया था भाई, 28 आया था, और 28 इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, चेक कर लो, और 7 चौक 28 आ गया। तो h की वैल्यू 3 3 9 और अपॉन में 4 दूनी 8। तो फिलहाल इतनी आ रही है। अब मैं इसको फर्दर इसको डिवाइड कर देता हूं। तो देखो 9 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जा 8, बचा 1। अब 1 बचा तो पॉइंट लगा तो 0 हो गया, 8 1 जा 8, बचा 2, पॉइंट तो है ये 0, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40, बस। तो ये कितना आ गया बेटा? h की वैल्यू आपकी 1.125 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एम्बैकमेंट आपका बनेगा वो इस हाइट तक का एम्बैकमेंट आपका बन जाएगा, जिसकी हाइट कितनी होगी बेटा? 1.125 मीटर होगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, एक्चुअली में टेढ़ा क्या था कि यार आपको अगर देखो, मतलब कहने का समझो कि अगर आप फील नहीं कर सकते ना चीजों को, तो फिर यार ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो 8th 9th के बच्चे भी कर लेते हैं। तो मेरे को आपको कैलकुलेशन नहीं सिखानी है बेटा, मेरा पर्पस आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। तो कैलकुलेशन तो जनरली कोई भी कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है? मेन है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होता है जब आप चीजों को फील करें। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज 251 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा मीठा मीठा सा आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है ना एक्चुअली। चलिए देखते हैं। कहता है कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी कि कंटेनर है, उसकी शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर की है, जिसके अंदर जिसकी जो डायमीटर है वो 12 है और हाइट इसकी 15 है, और ये पूरा का पूरा कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है। ओके, देखो फील करते हैं थोड़ा सा। ये कंटेनर बना देते हैं लाइक दिस, और इसकी डायमेंशन भी मार्क करेंगे, तो कुछ ऐसे, ये R, ये H और ये R, है ना। अब देखो इसमें क्या बोला था? इसमें ये बोला था जो कंटेनर है उसका डायमीटर आपको दे दिया है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? 6 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो H 15 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसके अंदर बेटा पूरी की पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। और इस आइसक्रीम को कोन्स में फिल करना है, और कोन की डायमेंशन आपको दे रखी है। तो चलो पहले मैं एक कोन बनाता हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये कोन है, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी हाइट होगी, है ना। तो साथ साथ मैं इसकी डायमेंशन भी लिख देता हूं। तो कहता है बेटा द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको 12 दे दी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर हाइट है, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर 6 है, तो जाहिर सी बात है रेडियस 3 होगी इसकी।
ओके, आगे क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर कहता है कि हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल शेप आएगी। जब मैं आइसक्रीम को फिल करूंगा तो बेटा आपको पता है आइसक्रीम ऊपर तक चली जाएगी, तो वो ऊपर से कुछ ऐसा सा शेप ले लेगी, हेमिस्फेयर ऊपर है ना। ओके, तो हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। आपने बताने कि कितने कोन्स फिल हो जाएंगे इस कंटेनर से आइसक्रीम के। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कोन्स फिल हो जाएंगे, तो बेटा दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा भाई, इस पूरे का वॉल्यूम और n कोन्स का वॉल्यूम इक्वल होगा नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो होगा, और आपके हिसाब से भी होना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है बेटा। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन V1 इक्वल होगा n इंटू V2 के। भाई वॉल्यूम 1 इसका और n इंटू वॉल्यूम 2 इसका, है ना, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, और n इंटू वॉल्यूम 2 का फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम 2 का जब हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर, तो दोनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो बेटा कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। भाई मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो पाई r स्क्वायर h, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, n, और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि 1/3 कॉमन है, साथ ही पाई कॉमन है, साथ ही r स्क्वायर कॉमन है, तो इतनी चीजें बाहर आ गई। तो 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर गया तो h बचा खाली यहाँ पे, और यहाँ से 2 बचा और एक r बचा, तो 2r बचा, चेक कर लो। मैं देखो ना 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ से भी गया। ओके, अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो गई, जैसे कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाय बाय। फिलहाल अब यहाँ पे r है, कैपिटल R कितना है, 6 है, चेक कर लो। तो 6 इंटू 6, और ये कैपिटल H कितना है, 15 है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, तो n इंटू 1/3 बचा, और साथ ही स्मॉल r कितना बेटा, 3 है, तो 3 को मैं 2 बार लिखूंगा, और विद इन ब्रैकेट h 12 है, प्लस 2 इंटू r स्मॉल r 3 है, चेक कर लो, एक 3 से एक 3 भी कैंसिल हो गया फिलहाल, है ना। अब देखो जो बचा है उसको देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 15, और यहाँ पे n इंटू में ओनली 3, और साथ में ये, तो देखो ये कितना, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, चेक कर लो भाई, ये तो आएगा, है ना। और अगले स्टेप में n की वैल्यू जब मैं निकालूं तो ये अपॉन में रहेगा, तो इट इंप्लाइज n इक्वल टू व्हाट 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन में 3 इंटू 18, चेक कर लो। तो बेटा 6 तिया 18, 3 पंचे 15, और 3 दूनी 6, तो बचा क्या, सब कुछ कर गया, 2 5 बचा बस। तो n की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आ गई, तो बेटा 10 आइसक्रीम बन जाएगी। तो 10 कोन्स में ये वाला कंटेनर खाली हो जाएगा अगर आप फिल करोगे आइसक्रीम को। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा था, और मुंह में पानी भी आया होगा आपके आइसक्रीम के नाम से, बट ठीक है ना, इट्स ओके यार, क्वेश्चन है, फील मत करो ज़्यादा भी, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, और मैं साइड हो जाता हूँ। और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों आज की हमारी क्लास खत्म होती है, ओवर होती है, और इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, तो बचे हुए 4 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। और जब तक के लिए बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना ध्यान रखो और प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, जितना ज़्यादा अपने आप को घिसोगे उतनी ज़्यादा आप पे चमक आती रहेंगी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।